हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आज कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वृत्त से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे और उसमें कुछ आप लोगों को एग्जांपल भी मैंने एक बताया था। ठीक है, तो आज देख लेते हैं कि प्रश्नावली 10.1 में क्या सब पूछा गया है और कैसे उसका आंसर देना है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगर कहीं पर समझने में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है जो उसको सिर्फ स्पर्श करे। तो कह रहा है कि एक वृत्त के अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्योंकि एक वृत्त में उस पर असीम बिंदुओं की संख्या होती है और हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आपको पता है कि हर बिंदु को मिलाकर के ही वो वृत्त बना है, तो उसमें असीम बिंदु मतलब कि बहुत ज्यादा बिंदु है। जितना बिंदु है उतना आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, उतना ही आप स्पर्श रेखा क्या करते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, और यही इसका आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक स्पर्श रेखा जो है उसे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है, दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरा बिंदु अलग जगह पे होगा और उसके लिए अलग स्पर्श रेखा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो दो बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करती है रेखा, उसको आपको कल मैंने डेफिनेशन में बताया था छेदक रेखा का, कि वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। अगर नहीं याद है तो कल वाला वीडियो जाकर के आप देखिए। ठीक है, अगर उसमें भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको जरूर बताया जाएगा। चलिए, अब कह रहा है कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। समांतर और स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है एक वृत्त की, तो इसकी हो सकती है दो। ठीक है, और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OP बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई कह रहा है कि निकालने के लिए कह रहा है। चलो इसको देखते हैं, पहले समझते हैं ध्यान से इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि त्रिभुज OPQ एक ले लेते हैं हम लोग। आंसर इसका √119 होगा। वो कैसे होगा आप देख लीजिए। पहले क्या करते हैं कि एक वृत्त बना लेते हैं, इस पर एक लंब डाल देते हैं, OP लंब हो गया, और उसी से एक Q रेखा खींच लेते हैं जिसका कर्ण 12 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, और ये 12 ये 5 दिया हुआ है तो आधार निकल जाएगा। आधार निकालने पे ये कितना आएगा देख लीजिए आप। पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो ओ क्यू आपका कर्ण है, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप 12 स्क्वायर देखिए दिया हुआ है, ओ क्यू हमारा कितना दिया हुआ है 12, पी क्यू नहीं दिया हुआ है, पी क्यू तो निकालना ही है। ओ पी कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो एक 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 आएगा। पी क्यू कितना आ जाएगा जी, पी क्यू तो निकालना ही है, और ये ओ पी आ जाएगा 25। ठीक है, तो पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर 119। अब क्या है कि पी क्यू का स्क्वायर है, और जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं तो या तो अंडर रूट में आ जाता है या फिर उसका पावर हाफ कर सकते हैं। जैसे 25 है तो उसका पावर हाफ कर दीजिए, या फिर अगर मान लीजिए कि 27 है तो उसका पावर हाफ कर दीजिए, या फिर अंडर रूट 27 कर दीजिए। ठीक है, इसलिए विकल्प डी सही है। विकल्प डी आप देख लीजिए, विकल्प डी है ना 119 सेंटीमीटर अंडर रूट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। अब देखिए कह रहा है कि एक वृत्त बनाइए जिसका केंद्र O है और माना AB दी गई रेखा है। देखिए एक वृत्त बना लिए, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है O है, क्योंकि बीच वाले जो बिंदु है उसको क्या कह रहे हैं, केंद्र कह रहे हैं। ठीक है, और AB क्या है, एक रेखा है। ठीक है जी, क्या है AB, एक रेखा है। अब देखिए कह रहा है कि O को केंद्र मानकर B पर एक शीर्ष लंब खींचा जो AB को P पर काटता है। अब देखिए कह रहा है कि O को केंद्र मानकर AB पर एक शीर्ष लंब खींचा। किस पे शीर्ष लंब खींचा, AB पे, बिल्कुल सही। O को केंद्र मान लीजिए और AB पर एक शीर्ष लंब खींच दीजिए। ठीक है, जो P पर काटता है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब कह रहा है कि अब OP पर दो बिंदु X और Y इस प्रकार लेते हैं कि एक बिंदु वृत्त पर हो और दूसरा बिंदु वृत्त के अंदर हो। अब AB के समांतर था X और Y से होकर जाने वाली
दो रेखाओं CD और EF उभयनिष्ठ रेखाएं हैं। कैसे हैं देखिए। अब क्या करते हैं कि जैसे ये केंद्र से ऊपर एक रेखा ले लिए EF, और उससे ऊपर, क्योंकि उससे ऊपर क्या ले लिए CD, और उससे ऊपर क्या ले लिए AB ले लिए। सबका आप देख लीजिए कि लंब पर जो डाला गया लंब है वो Y है, X है और P है। यही कह रहा है इसमें कि ये किए हैं। ठीक है जी, और यही आपका आंसर है, क्योंकि आपसे जो पूछा जा रहा था यही पूछा जा रहा था कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा। छेदक दो बिंदुओं पे कट कर रहा है तो ये छेदक रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा कर रहा है, ये एक सिर्फ स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहला चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी कोई डाउट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको जरूर सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ भी समझ में नहीं आता है तो मैं डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करके समझा दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 10.1 का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और कल हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 का। आप लोग इंतजार कीजिएगा, आप लोगों को उसका भी सोल्यूशन जरूर मिलेगा। धीरे धीरे देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दिन में एक चैप्टर ही इसलिए बताते हैं ताकि आपके एग्जाम को जितना दिन है उसके अनुसार से मुझे लगता है कि ये एग्जाम से पहले ख़त्म कर देंगे हम मैथ को, और आप लोग ध्यान से सिर्फ एक एक वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। बाकी आज के लिए इतना ही। Best of luck for your exam. Thank you.